यो, क्या हाल चाल है सबके। सूरज गॉड दिस साइड, वेलकम टू द चैनल। तो यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्रेशन के ऊपर। वैसे तो इसके ऊपर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, मैंने भी सारा यूट्यूब से ही सीखा है। लेकिन यार हमें मेन दिक्कत कंप्रेशन में क्या आती है कि हमें साइड बाय साइड फ़र्क नहीं पता लगता। ठीक है, तो उसके लिए मैंने कुछ ये थोड़ा बहुत ये हाथ पैर मार के थोड़ा कुछ ये तोड़ निकाला है इसका। ठीक है, तो मैं सोच रहा था आपके साथ वो शेयर कर लूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो अब यार इस ट्यूटोरियल के लिए मैंने अपनी एक बीट ली है, ये मैंने लेटेस्ट यही बीट बनाई है। ठीक है, तो अब बेसिकली कंप्रेशन का मतलब क्या है यार, यहाँ पर देखो ये हमारी है बीट। अब यहाँ पर ये देखो ये लाउडनेस जो है इसकी यहाँ पे कम है, यहाँ पर पूरी पीक पे है। ठीक है, तो ऊपर नीचे हो जाती है लाउडनेस, तो उसे कंट्रोल करने के लिए हमारा कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन क्या करता है, जो लाउड पार्ट है और जो सबसे लो पार्ट है आपके ट्रैक का, उसके बीच का डिफरेंस कम कर देता है, यानी कि एक लेवल मेंटेन करता है कंप्रेशन। ठीक है, इसके लिए यार आप जो है, मैं तो इसके लिए फ्रूटी लिमिटर यूज़ करता हूँ कंप्रेशन के लिए। नहीं तो एक और प्लगइन है, ये स्टॉक प्लगइन ही है इस एफएल स्टूडियो का, ये है फ्रूटी कंप्रेसर। ठीक है, आप इससे भी कंप्रेस कर सकते हो, लेकिन इसमें चीज़ें आपको विजुअली दिखती नहीं है, तो इसका थोड़ा अजीब सिस्टम रहता है, इसलिए पता नहीं लगता। ठीक है, तो जो मैं कंप्रेशन के लिए यूज़ करता हूँ वो है फ्रूटी लिमिटर। ठीक है, इसका भी यहाँ पर देखो साइड पे, यहाँ पे दो नॉब्स हैं, एक नॉब लिमिटर के लिए, दूसरा आप सिलेक्ट करोगे तो आपको कंप्रेशन आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो यार अब मैंने ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि कंप्रेस कितना हो रहा है क्या हो रहा है, उसके लिए क्या करा है यार। अब जैसे एफएल स्टूडियो में ये जो आपके यहाँ पर मिक्सर में ये सारे इफेक्ट्स वगैरह लगाते हो आप। ठीक है, तो ये काम कैसे करते हैं, टॉप टू बॉटम का काम करते हैं, यानी कि जो सबसे पहला इफेक्ट है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये सबसे पहले नंबर वाला ये इफेक्ट सबसे पहले लगेगा, ये लगने के बाद सेकंड इफेक्ट लगेगा। ठीक है, उसके बाद जाके थर्ड, फिर स्लॉट 4 का, स्लॉट 5 का, ऐसे करते करते आपके एक एक करके सारे इफेक्ट्स लगते हैं, एक साथ नहीं लगते। ठीक है, पहले नंबर 1 स्लॉट वाला लगेगा, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3, ऐसे करते करते सीरियल वाइज आपके इफेक्ट्स लगने शुरू होते हैं। तो अब मैंने इसके अंदर क्या करा है कि जो फर्स्ट स्लॉट है उसके अंदर अपना लिमिटर खोला। ठीक है, यहाँ पर अब कुछ छेड़छाड़ नहीं करी, ये सिंपल लिमिटर आपको कुछ नहीं दिखाएगा, सिर्फ ये आपको लेवल दिखाएगा आपके गाने का। ठीक है, ये आपके जो ऑडियो है उसका सिर्फ लेवल दिखाएगा, कुछ कंप्रेशन कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, खाली है ये। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा है, सेकंड के अंदर, सेकंड ट्रैक के अंदर मैंने कंप्रेशन करी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कंप्रेसर मोड इसका ऑन करा हुआ है फ्रूटी लिमिटर का। ठीक है, और यहाँ पर मैंने कंप्रेस कर रखे है, देखो रेशियो वगैरह के साथ। ठीक है, और थर्ड में भी मैंने खाली लिमिटर रखा है। तो इससे इसके हमें क्या फ़ायदा होगा कि हम फर्स्ट और थर्ड स्लॉट के जो हमारे इफेक्ट हैं, यानी कि फर्स्ट स्लॉट का लिमिटर और थर्ड स्लॉट का लिमिटर, उसको हम साथ साथ में देखेंगे। उससे हमें क्या पता लगेगा, फर्स्ट स्लॉट का लिमिटर हमें बताएगा कि कंप्रेशन के पहले ऑडियो कैसी साउंड कर रही है। ठीक है जी, उसके बाद सेकंड ट्रैक वाला कंप्रेस कर देगा, तो थर्ड ट्रैक वाला जो हमारा लिमिटर है वो हमें बताएगा कि कंप्रेस होने के बाद हमारे ऑडियो के क्या लेवल आ रहे हैं। ठीक है, तो यार अब पहले तो हम देखते हैं कंप्रेशन की, कंप्रेशन क्या है, क्या चीज़। तो यहाँ से मैंने फ्रूटी लिमिटर ऑन करा। ठीक है, अभी ये सब कुछ रीसेट करा हुआ मैंने कंप्रेशन का। ठीक है, अभी कुछ कंप्रेस नहीं है, नॉर्मल। ठीक है, और ये हमारा नंबर 2 स्लॉट वाला लिमिटर है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, सब कुछ अभी रीसेट है, तो यहाँ से कंप्रेसर मोड पहले तो हमने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद अभी हम पहले ऑडियो चलाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये देखो ये जो सबसे हाई पार्ट है इसका और सबसे लो पार्ट, इसमें काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, अभी तो कुछ हमारी जो ड्रम्स वगैरह हैं, स्नेयर हाई हैट वगैरह कुछ आए नहीं है, फिर भी इतना है। अब वो आने के बाद देखो, ठीक है, तो यहाँ पर अभी डिफरेंस देखो, सबसे कम साउंड का डिफरेंस और सबसे ज़्यादा। ठीक है, लेवल में बहुत फ़र्क है। तो इसके लिए क्या होता है, हमारे पास है हमारी थ्रेशोल्ड नॉब। अब थ्रेशोल्ड नॉब, अब जैसे ही मैं इसे कम करूँगा, अब ये टॉप पर है। ठीक है, जैसे ही मैं थ्रेशोल्ड की नॉब को कम करूँगा, ये देखो नीचे ब्लू वाली आ रही है,
ब्लू लाइन नीचे आते 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 आप सबसे कम या बीच में आप कहीं इसे सेट कर लो, ठीक है। ये आपको क्या बताएगा यार कि अब जो आपकी कंप्रेशन होनी है, कंप्रेशन इस ब्लू लाइन के ऊपर ऊपर वाले हिस्से में आपका जो कंप्रेसर है वो काम करेगा, ठीक है। ये बेसिकली थ्रेशोल्ड का मतलब है। थ्रेशोल्ड यानी कि ये आपका एक पॉइंट है, इसके नीचे कंप्रेशन नहीं होगी, इसके जितने भी ऊपर आपके लेवल है ऑडियो का, उसको ये कंप्रेसर जो है कंप्रेस करेगा, ठीक है। तो आप उस हिसाब से अपनी थ्रेशोल्ड आप सिलेक्ट कर लो, कोई इसके अंदर रूल वगैरह नहीं है, आपको जितना आपको कंप्रेशन चाहिए उस हिसाब से आप अपनी थ्रेशोल्ड सिलेक्ट कर लो। अगर तो आपकी हाई और लो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो आपको थ्रेशोल्ड बहुत नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं है तो फिर आपका बीच से में भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम थ्रेशोल्ड कुछ, ये देखो आप बिल्कुल लो वाली सबसे हाई वाली देखिए, ये सबसे हाई है, तो हम ये थोड़ा बीच से में यहाँ तक हम अपने थ्रेशोल्ड का लेवल रख लेंगे। अब इसके ऊपर ऊपर हमारी कंप्रेशन काम करेगी, ठीक है। अब कंप्रेस कौन सी चीज़ करेगी, अभी आपका देखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप प्ले करोगे, ठीक है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि अभी हमने कंप्रेस करा ही नहीं है। हमने अभी बस कंप्रेसर को ये समझाया कि हमने कंप्रेशन कहाँ से कहाँ तक करनी है, अभी कंप्रेशन कुछ नहीं हुआ। कंप्रेस करने के लिए यहाँ पर एक नॉब देखो रेशियो का, ठीक है। अब रेशियो का नॉब आपका कंप्रेशन करेगा, यानी कि रेशियो को आप ऊपर करो। अब देखो ये लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हो कंप्रेशन रेशियो, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे कंप्रेशन रेशियो आ रही है, ठीक है। अब ये आपके रेशियो बता रहा है कि ये कितना कंप्रेस करेगा, ठीक है। जितना आपका रेशियो ज़्यादा होगा उतना ही कंप्रेस ज़्यादा करेगा ये, ठीक है। यानी कि अब आपका क्या कर रहा है, ये जो सबसे हाई फ्रीक्वेंसी है उसे ये लो के पास लेकर आ रहा है, ठीक है। यानी कि अभी उसे कंप्रेस करके सबसे लो के पास लेकर आ रहा है, जितना रेशियो ज़्यादा होगा उतनी ये लो के पास आएगी, ठीक है। यानी कि अब ये मैक्सिमम साउंड का लेवल है जो, और मिनिमम साउंड का लेवल है उसे कम कर रहा है, ठीक है। जितना रेशियो ज़्यादा होगा उतना ही कम करेगा, ठीक है। लेकिन उसके अंदर फिर आपको सुनते रहना होगा आपका कि आपका कंप्रेशन कैसा जा रहा है, नहीं तो आपके साउंड में थोड़ा फ़र्क आना लग जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जनरली हमारा रेशियो 2 से 4 के बीच में लेते हैं, कभी-कभी 5 भी, लेकिन कोई ऐसा रूल नहीं है, अगर आपको ज़्यादा लेना है ज़्यादा लो, और जब तक आपका साउंड सही कर रहा है तब तक आप कुछ भी करो, ठीक है। रूल क्योंकि पहली बात तो मेरे को ज़्यादा पता भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बार 4 लेके देखते हैं रेशियो। अब देखो यहाँ पे कंप्रेस कर दिया, ठीक है। इतना ऊपर जो लेवल था हमारा वो बिल्कुल कम, यहाँ पर कम हो गया, ठीक है। अब इससे पंगा क्या पड़ता है, अब यहाँ पर हमारा वॉल्यूम कम हो गया, तो वॉल्यूम ज़्यादा करने के लिए आप ये गेन नॉब है यहाँ पे लेफ्ट पे जो है, इसे आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। गेन नॉब को ऊपर ले आओ, इससे आपकी वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये देखो, ठीक है। तो अब हमारी वॉल्यूम भी ज़्यादा होगी, कंप्रेस भी हो गया, ठीक है। तो अब हमारा कंप्रेशन हो चुका है, ठीक है। अब ये कंप्रेशन का फ़र्क देखने के लिए, ठीक है, मेन इसके अंदर 3 नॉब्स ही हैं, बाकी ये नॉब्स का मेरे को ज़्यादा पता भी नहीं है, ठीक है, और ये ज़्यादा यूज़ भी नहीं होती, क्योंकि ये सैचुरेशन नॉब मैंने जहाँ तक मेरे को थोड़ा बहुत अभी आइडिया लगा है, इससे आपकी डिस्टॉर्शन वगैरह का कुछ मतलब पता नहीं क्या सीन है सैचुरेशन का, मेरे को ज़्यादा पता नहीं है, ठीक है। लेकिन मेन हमारे जो कंप्रेशन के लिए रेशियो, थ्रेशोल्ड और गेन ही जो है हमारा कंप्रेशन कर देता है, ठीक है। बाकी ये अटैक वगैरह है, अटैक का मतलब है कि आपका कितनी देर बाद जाके कंप्रेशन आएगा। अगर आप अटैक को थोड़ा ऊपर करते हो, ठीक है, तो यानी कि पहले थोड़ी देर साउंड प्ले होगी, फिर थोड़ी टाइम बाद आपका कंप्रेसर ऑन होगा, अटैक का ये मतलब है। तो अब हमारा हो चुका है कंप्रेस। अब फर्क देखने के लिए कि कंप्रेशन में कितना फर्क आ रहा है, अब हम अपने जाएंगे पहले पहले और तीसरे लिमिटर पे, ठीक है। अभी मैंने खोला ये पहला लिमिटर, ठीक है। इसका अब हम नाम चेंज करके कुछ और रख देते हैं, ठीक है। इसका मैंने रख दिया बिफोर, अब उसके अगले वाले का मैंने रख दिया फ्रूटी लिमिटर आफ्टर, ठीक है। यानी कि ये बिफोर कंप्रेशन आपका दिखाएगा
क्या लेवल चल रहा है, ये आपका आफ्टर कंप्रेशन आपको लेवल दिखाएगा, ठीक है। अब हम इसे ऑन कर लेते हैं, ये हमारा आफ्टर, ठीक है जी। आप मिक्सर को करो बंद, अब आपको ये दिख रहे हैं, ये देखो लेफ्ट पे हमारा बिफोर है, राइट पे हमारा आफ्टर है। अब मैं प्ले करूंगा तो अब आप डिफरेंस देख सकते हो। रुको यार, इसे हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब ये लेफ्ट साइड वाला हमारा बिफोर है, राइट साइड वाला आफ्टर है। तो आपको साथ साथ में पता लगेगा कि पहले क्या हो रहा था और कंप्रेशन के बाद क्या हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो फर्क पता लग गया, यहाँ पर कितने ऊपर नीचे लेवल हैं, यहाँ पर एक ही लेवल में सारी हमारी साउंड चल रही है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने साथ साथ में आप पता कर सकते हो। जैसे ही आपको कुछ लगता है कि गड़बड़ है, तो फिर आप अपने यहाँ पे जो मेन हमारा कंप्रेशन का चैनल, हमारा नंबर 2 स्लॉट वाले से जो कंप्रेशन हो रही है, ठीक है, यहाँ पर हमारा थ्रेशोल्ड वगैरह, क्योंकि यहाँ पर क्या पंगा पड़ता है, यहाँ पर ये पर्पल लाइंस वगैरह सारी आ जाती हैं, तो हमें कंप्रेशन का पता नहीं लगता कि लेवल कितना हो रहा है कितना नहीं। तो उसके लिए हम एक लिमिटर पहले और एक लिमिटर बाद में लगा के हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो इसके अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो पर्पल सा थोड़ा आ रहा है, तो ये हमें पता लगाना मुश्किल है कि कितना लेवल आ रहा है कितना नहीं। तो फिर उसके चक्कर में मेरे को ये थोड़ा बहुत मैंने हाथ पैर मारे, मेरे को ये थोड़ा जुगाड़ सा मिल गया, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा कि ये शेयर भी कर ले थोड़ा, ठीक है। तो बस यार यही था आज की वीडियो के लिए। तो अगर आपको कुछ हेल्प इससे मिली हो, अगर आपने कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ लाइक, और अगर कोई गलती होगी हो या मैंने कोई चीज़ गलत बोल दी हो तो माफ़ कर देना, क्योंकि मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ सब कुछ, ठीक है। सीखना तो कभी बंद ही नहीं होगा। तो अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो। तब तक के लिए